एपिसोड 92। जब मैंने उसका आकार लिखा तो वह हेडलाइट में फंसी हिरण की तरह लग रही थी। वह मेरी सोच से भी छोटी थी। खाल और हड्डी। अगर मैंने अपने हाथों को और ऊपर उठाया होता तो मुझे हर पसली बाहर निकलती हुई महसूस होती। यह मुझे बीमार कर देता। उसे मजबूत, शक्तिशाली होना चाहिए था। उसकी नसों में अल्फा खून बह रहा था। मैंने ये भी देखा कि जब मैंने उसका नाप लिया तो उसने अपना चेहरा कैसे सिकोड़ लिया। ये डर नहीं था, ये दर्द था। वो बैगी नौकरानी पोशाक के नीचे कुछ छिपा रही थी। मुझे पता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, इसलिए बस कह दो। मुझे ट्रे द्वारा तुम्हारे दिमाग में डाली गई बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक कोई तुमसे कोई सवाल न पूछे। तुम जो कहना चाहते हो, कहने के लिए स्वतंत्र हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं। वो झूठ बोल रही थी, यह मैं महसूस कर सकता था। वो अपना सिर हिलाती है जैसे कि वो अपने उत्तर की पुष्टि कर रही हो और उसके काले बालों का एक गुच्छा उस बैंड से गिर जाता है जो उसे पीछे पकड़े हुए था। नेहा को संभालना बहुत मुश्किल था। भूखे रहने की वजह से वो खुद को लेकर काफी सुरक्षात्मक हो गई थी। मैं ट्रे को उसके साथ किए गए बुरे व्यवहार की सजा दिलवाऊंगी। तुम्हें कुछ तो कहना ही होगा, नेहा। मैं तुम्हारे मन की बात नहीं पढ़ सकता। जब मैं तुम्हें देखूंगा तो कम से कम मुझे पता चल जाएगा कि तुम क्या महसूस कर रही हो। मुझे चिन्हित करें। मैंने नहीं सोचा था कि उसकी आंखें इससे अधिक बड़ी हो सकती हैं। हाँ, मैं तुम्हें चिन्हित करूंगा। वो इस विचार से पूरी तरह से चौंक गई। उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुल गए और वो मुझे घूरती रही। मुझे लगा कि वो जानती है, मुझे लगा कि इसीलिए वह इतनी खुशी से आई थी। मेरा बेटा मुझसे पूछता रहता था कि क्या मैं निश्चित हूं कि मैं उसे अपनी दुल्हन के रूप में चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं था। उसकी एक अजीब सी खुशबू थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाया। मेरा वुल्फ एरो भी उसके लिए पागल हो रहा था। हालांकि हाल ही में उसने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। कल उसे हमारे साथ घर न ले जाने के कारण वह मुझसे नाराज था। तुम मुझे इसलिए लाए ताकि तुम मुझे चिन्हित कर सको। वो एक कदम पीछे हटती है, रसोई द्वीप में चली जाती है। वो थोड़ा सा सिहरती है और जल्दी से अपने दर्द को छुपाती है, अपना चेहरा ढीला छोड़ती है। अगर ट्रे ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की जहमत उठाई होती तो उसे पता चल जाता कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी, गुलाम नहीं। उसने ये भी पढ़ा होता कि अगर वह या उसका बेवकूफ साथी आगे चलकर तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करता तो वह पैक मेरा हो जाता, या यूं कहें कि तुम्हारा। मैंने तुम्हें कभी नहीं खरीदा, नेहा। तुम हमेशा से मेरी किस्मत में थी। मैं एक हत्यारी हूं, वो चौंक कर बोली। तुम्हारे जैसा कोई मुझे दुल्हन क्यों बनाना चाहेगा? ब्लड एरो ने मेरे विचारों को बाधित करते हुए गुर्राहट की। मैंने उसकी ढीली ड्रेस पर नजर डाली। जहां मैंने अपने हाथ उसके शरीर पर रखे थे वहां खून का धब्बा दिखाई दिया था। यह क्या है? क्या तुम घायल हो? मैंने पूछा। मैंने उसे मुश्किल से छुआ था। वो अपने हाथ से दाग को ढकती है। ये कुछ भी नहीं है। ये बस एक घाव है जिसे मैं बार बार दबाती रहती हूँ और यह फिर से खुल जाता है। मैं भूल जाती हूँ कि यह वहां है। भूल गई। वो घाव कैसे भूल सकती है? वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? मुझे एरो की घबराहट महसूस हुई। वो हमारे साथ 2 घंटे से भी कम समय से है और उसे पहले से ही किसी तरह की चोट लग गई है। उसे बचाने की उसकी इच्छा बहुत प्रबल थी। मुझे यह नहीं पता था कि उसकी क्षमताओं की कमी में उपचार करने में असमर्थता भी शामिल थी। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो बंधन को जल्दी से उलट सके। मुझे दिखाओ, सब ठीक है। वो बुदबुदाती है। मैं तो पहले ही यह वाक्यांश सुनकर बहुत परेशान हो चुका था। यह वैकल्पिक नहीं है। मैं बुदबुदाता हूं। यदि आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो मुझे खुद ही देखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसका दिल धड़क रहा है। वो रसोई की तरफ देखती है। क्या क्या हम कहीं और निजी जगह पर जा सकते हैं? निजी? मैंने वास्तव में गोपनीयता नहीं बरती। वुल्फ ने क्या किया? वह अपना सिर हिलाती है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान मुझसे थोड़ा हटा कर रखती है। यह मेरी आंखों में सीधे देखने से लगभग डरती है। कार्यालय, एरो बुदबुदाता है। मैं तो बस यही सुझाव देने जा रहा था। मैं अपने वुलम की ओर झपटा। मुझे महसूस हुआ कि जैसे ही वह मेरे दिमाग के किसी अंधेरे कोने में चला गया, उसकी आंखें घूम गईं। इस तरफ, मैं दरवाजे की तरफ इशारा करता हूँ। नेहा मेरा इंतजार करती है और मेरे पीछे पीछे आती है। खून की गंध लगातार तेज होती जा रही थी। ये सिर्फ एक कट से ज्यादा था। मुझे ये पहले से ही पता था। ऑफिस में मैंने रिमोट दबाया और ब्लाइंड्स गिरने लगे, जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। नेहा हिचकिचाती है और धीरे धीरे ड्रेस के बटन खोलने लगती है, लेकिन केवल वहीं जहां खून का बड़ा दाग था। बाकी सब कुछ मुझसे छिपाकर रखती है। वो ड्रेस को एक तरफ खींचती है,
घाव करीब 4 इंच लंबा था और पहले से ही काफी संक्रमित था। देखो, सब ठीक है, वो फुसफुसाती है, तुम्हें ऐसा कहना बंद करना होगा। वो अपना मुंह बंद कर लेती है और बटन लगाना शुरू कर देती है। नहीं, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए, मुझे एक और चोट दिख गई थी। मुझे बाकी चोट के निशान भी दिखाओ। यह वैकल्पिक नहीं था। जब मेरी उंगलियां बाकी बटनों को तोड़ती हैं तो वो हौंफने लगती है। उसकी स्पोर्ट्स ब्रा ने भी अच्छे दिन देखे थे, बिल्कुल उसकी पैंटी की तरह, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता चोट लगने की थी। चोट के निशान, कोड़ों से पड़े निशान, उसकी कूल्हे की हड्डियां और पसलियां उसके दुबले शरीर से बाहर निकली हुई थीं। उसे पलटकर और उससे ड्रेस खींचकर मैंने पाया कि उसकी पीठ बिल्कुल वैसी ही है। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि उसकी छाती के ऊपर और जांघों के नीचे कोई निशान नहीं है। उसके हाथ भी पूरी तरह से जख्मों से रहित हैं। ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, या तो वे किसी के साथ जो कर रहे थे उसे छिपाना चाहते थे या फिर दिखाया बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मेहमान देखें। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे नहीं चाहते थे कि मैं देखें, क्योंकि मीटिंग 1 महीने पहले ही तय हो चुकी थी। वो अपनी पोशाक को अपने पतले शरीर के चारों ओर कसकर खींचती है। तुम्हें डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, ये है। जब वो मेरे चेहरे पर गुस्सा देखती है तो वो चुप हो जाती है। ये हमेशा ठीक हो जाता है। आखिरकार, क्या ट्रे ने ऐसा किया? मैंने दांत पीसते हुए पूछा और उसके शरीर की ओर इशारा किया। वह अपनी नीली आंखें नीची कर लेती है। कैसेंड्रा, वह अभी भी मुझे जवाब नहीं देती। ये कमीना जो ट्रे का पीछा करता है। ये तीनों। वो अपनी ड्रेस को और कसकर अपने चारों ओर खींचती है और चुपचाप सिर हिलाती है। वह अपना हाथ अपने चेहरे पर लाती है, अपने गालों को छूती है और बहते हुए आंसू को पोंछती है। किसी और को, झुंड, वो फुसफुसाकर कहती है, मैं उन सबको मार डालूंगा। आओ गुर्राता है, उसे लाइन में लगना होगा, क्योंकि तुमने अपने माता पिता के साथ कथित तौर पर जो किया था। वो सिर हिलाती है। मुझे नहीं लगता कि आप जिम्मेदार थे। वह अपना सिर मेरी ओर झुकाती है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसकी आंखें आखिरकार मेरी आंखों को ढूंढ लेती हैं। वुल्फसबेन के खून की वजह से। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।